अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट 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 टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर। मड़क्षेत्र में विकास की गति को और आगे बढ़ाते हुए मड़क्षेत्र के गांव त्योड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र के बीते वर्ष मुख्यमंत्री ने अपग्रेड कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर की तैनाती हो गई है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। मड़क्षेत्र के लोगों ने डॉक्टर निखिल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। मड़क्षेत्र के गांव ठाकुरद्वारा के रहने वाले निखिल शर्मा ने बीते वर्ष ही अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की है और प्रथम नियुक्ति त्योड़ा में हुई है, जो कि मड़क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रथम मेडिकल ऑफिसर बने हैं, जिसके चलते उन्हें अपने ही क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। इससे पूरे मड़क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। इस मौके पर बसंतपुर पंचायत के प्रधान कुलदीप की अध्यक्षता में क्षेत्रवासियों ने इकट्ठे होकर डॉक्टर निखिल शर्मा का स्वागत किया। जो उन्होंने तोहफा दिया है और उसमें आज डॉक्टर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और हम तहे दिल से मंड क्षेत्र की जनता की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैडम जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि हमारे पहले स्कूल में भी साइंस ब्लॉक की घोषणा की हुई है, वो भी मिलने वाला है। जोगिंद्रनगर के सार्वजनिक स्थानों पर उमड़ रही अनावश्यक भीड़ पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त तौर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस की प्रोबेशनर DSP वसुधा सूद के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर उमड़ी भीड़ को खदेड़ा गया। पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लापरवाह लोगों के चालान भी काटे, साथ ही निकट भविष्य में कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करने के सख्त दिशा निर्देश जारी किए। शुक्रवार को DSP वसुधा सूद ने जोगिंद्रनगर शहर तक पेट्रोलिंग कर व्यवस्था जांची। जोगिंद्रनगर के सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस को देखकर बिना मास्क घूम रहे लोगों में अफरा तफरी फैल गई। आनन फानन में लोगों ने अपने मुंह पर मास्क भी अचानक लगाना शुरू कर दिए। DSP वसुधा सूद ने कहा कि जोगिंद्रनगर के सार्वजनिक स्थानों में अनावश्यक भीड़ की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भीड़ को खदेड़ा गया है। शहर में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान पुलिस के द्वारा काटे गए हैं। वहीं व्यवसायियों को भी मास्क लगाकर कारोबार करने की हिदायत दी गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस को जो डायरेक्शंस मिली गई हैं, उसके अंतर्गत हमने कोरोना को लेके देखा कि लोगों में इतना अब वो डर नहीं रहा है, तो वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके चलते पुलिस स्टेशन जोगिंद्रनगर से अभियान जो चलाया गया है, उसमें हमने लोगों को आज जागरूक किया कि वो मास्क लगाएं और कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं उसके अंतर्गत। इसके अलावा जो जगह जगह पे भीड़ लगी रहती है, कुछ जोगिंद्रनगर में जैसे बस स्टैंड के पास और कुछ और इलाके हैं जहाँ पे भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे भी लोगों को आज जागरूक किया गया है और वहाँ से हमने भीड़ को हटाया है। और ये जो प्रदेश सरकार द्वारा कोविड को लेके अभियान है और लोगों को जागरूक करना है, पुलिस ये कार्य आगे भी करती रहेगी। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि कोरोना के अंतर्गत चलते हुए आप सभी मास्क लगाएं, तभी हम सब सुरक्षित हो पाएंगे। नूरपुर के कोपड़ा पंचायत में बाहरी तत्वों द्वारा गांव में नशा कर हुड़दंग मचाया जा रहा है। हुड़दंग मचाने वाले युवा शराब के नशे में धुत हो आने जाने वालों को गालियां निकालते हैं और मना करने पर, लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। गाँव की युवा पीढ़ी ने ग्राम पंचायत प्रधान से इसकी शिकायत की है। कोपड़ा पंचायत के रहने वाले अजय ने कहा कि कुछ दिनों से पंचायत में बाहर से कुछ युवक नशा कर रहे हैं। जब उन्हें मना किया जाता है तो वह झगड़ा करने लगते हैं। इस बारे में पंचायत प्रधान को भी अवगत करवाया गया है। उधर कोपड़ा पंचायत की प्रधान मीनू ने कहा कि उन्हें युवाओं द्वारा पंचायत में अवगत करवाया गया है कि कुछ युवक यहां आकर नशा कर रहे हैं। इसका असर स्थानीय युवाओं पर ना पड़े, इसके लिए उचित कदम उठाना जरूरी है। पंचायत प्रधान ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि समय रहते युवा पीढ़ी को नशा करने से रोका जाए।
कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के बच्चे जो भी हैं वो बाहर से यहाँ आ रहे हैं और नशा कर रहे हैं, जिससे हमने कई बार उन्हें यहाँ से जाने के लिए भी कहा तो वो हमसे गाली गलौज करने लगे तथा हमारे साथ लड़ने लगे, जिससे हमने ग्राम पंचायत के कोपड़ा के प्रधान को भी इसके बारे में सूचित किया है। अतः हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि वो इन युवाओं को कोपड़ा में आने से रोकें ताकि यहाँ के बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। हमारी पंचायत में बाहर के लड़के आकर जहाँ नशा कर रहे हैं तो मेरी प्रशासन से ये अपील है कि युवा का नशा जो दूर करने की अपील है और सरकार आगे की यही अपील है कि युवा वर्ग जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है तो वो हमारी पंचायत में आकर नशा कर रहे हैं, तो प्रशासन से अपील है कि इसको कुछ करें। फ्रंटलाइन पर आकर पुलिस टीम ने रेत बजरी माफियाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पांवटा की नदियों से रेत बजरी का कारोबार कर रहे माफियाओं पर पुलिस ने नकेल कसी और 19,500 का जुर्माना वसूला। पुलेवाला थाना के अंतर्गत सिंगापुर चौकी की टीम ने फ्रंट लाइन पर आकर माफियाओं के अड्डे में पहुंचकर 19,500 का जुर्माना 4 वाहनों से वसूला है। पुलिस की टीम ने खनन कर रहे ट्रैक्टर चालकों को हिदायत दी है कि जल्दबाज आए वरना और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वन विभाग और पुलिस टीम रेत बजरी माफियाओं पर शिकंजा कस रही है तो वहीं माइनिंग विभाग क्यों गहरी नींद पर सो रहा है। बिलासपुर जिला परिषद की बैठक नगर के जिला परिषद भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष मुस्कान द्वारा की गई। इस बैठक में एडीसी तोरुल रवीश मुख्य रूप से मौजूद रहीं। बैठक में एचआरटीसी के आरएम मौजूद न होने के चलते कई समस्याओं पर वार्ता नहीं हो पाई, साथ ही कई समस्याएं आगामी मीटिंग के लिए पोस्टपोन कर दी गई। वहीं बैठक में अधिकतर पानी की समस्याओं का मुद्दा रहा। बताना चाहती हूँ कि बैठक तो बहुत अच्छी रही, उसमें सभी अधिकारी भी आए, लेकिन कुछ एक अधिकारी ऐसे थे जो नहीं आ पाए। अब मुझे नहीं पता कि किस कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनसे भी मेरी विनती रहेगी कि अब अगली जो बैठक होगी हमारी तो उसमें कृपया मौजूद रहें आप, क्योंकि लोगों की बहुत सी समस्याएं ऐसी थी आज भी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य थे, क्योंकि उनका समाधान नहीं हो पाया, आज उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाया उन्हें। वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जो हमारे अधिकारी हैं वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे जिला परिषद सदस्यों की जो समस्याएं थी, चाहे वो आईपीएच से रिगार्डिंग हो या किसी भी एचआरटी से रिगार्डिंग हो, तो उनका भी समाधान जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि लोगों की समस्याएं हम सबकी समस्याएं हैं। तो हमें ये सोचकर चलना है कि जो उनकी समस्या है वो हमारी समस्या है और उनका हम समाधान करेंगे। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाते हैं, तो अधिकारियों से यह अनुरोध भी रहेगा मेरा कि अगर उनको फॉर्मेलिटीज का पता नहीं है तो आप उनको कोऑपरेट कीजिए और उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कीजिए। मैं यही आशा करती हूँ सभी अधिकारियों। किसान संघर्ष समिति की देखरेख में किसानों ने पंजहेरा से कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर मार्च कर रोष रैली निकाली, जहां पर नए कृषि बिलों को वापस न लेने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों ने इस दौरान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग रखी। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बाबा ने कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते पूरा देश परेशान है। दिल्ली को चारों ओर से किसानों ने घेर रखा है, लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैये के चलते किसानों की कोई बात नहीं सुन रही है। लगातार प्रदर्शन जारी है और पूरे दिल्ली को जो है चारों तरफ से, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी या अन्य राज्यों के जो किसान हैं, उन सभी लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से जो है आज पूरी दिल्ली जो है वो घेर के रखी है। आज देश में जिस तरीके से भाजपा सरकार इन किसान विरोधी काले कानूनों को लागू करने जा रही है, उसके विरोध में हम सब लोगों ने आज का ये जो नेशनल कॉल थी उसके चलते जो है नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी सोबन माजरा पंजहेरे से लेकर जो है नालागढ़ तक ये ट्रैक्टर मार्च के राही जो है अपना रोष व्यक्त करने के लिए सभी किसान भाइयों ने जो है आज का ये दिन तय किया। ऊना जिला में होने वाली आर्मी की भर्ती को लेकर पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल में कोविड टेस्ट के लिए ज्यादा तादाद में युवा नजर आए। दरअसल सुबह 7 बजे से टेस्ट के लिए युवाओं की कतारें लग गई थी। भीड़ को देखकर स्वास्थ्य महकमे की हरकत में आ गया। युवाओं की भीड़ बढ़ती गई, जिसके चलते सिविल अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। युवाओं की भीड़ को देखकर अस्पताल के इंचार्ज ने पुलिस महकमे को बुलाकर सोशल गैदरिंग कम करने का प्रयास किया। तो कल भी हमने यहाँ पे 100 सैंपल लिए थे।
आज सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे से ही ये लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। तो उसके मुताबिक मैंने पुलिस के SHO साहब से भी सुबह बात की और CMO साहब से भी बात की। तो हमारी सैंपलिंग तो सुबह से यहाँ पे चल रही है। अभी तक लंच से पहले जो है 180 सैंपल यहाँ से लिए जा चुके थे और CMO साहब के निर्देश पे दूसरी टीम भी जो है वो भी यहाँ भेजी गई है ब्लॉक से, वो भी सैंपलिंग कर रहे हैं और भीड़ तक इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रहे और मास्क सबने पहने हो, उसके लिए पुलिस फोर्स भी जो है यहाँ पे आई है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि इनकी बच्चों की भी कुछ मजबूरी है क्योंकि उनको रिपोर्ट चाहिए, इसलिए जो है तो हम किसी को मना भी नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी कैरियर का। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।